हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग केस के बारे में बताऊंगा जो कि मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी है। और ये केस है इनवॉलेंटरी यूरिन लीकेज के बारे में, जो कि अपने आप पेशाब के कतरे ड्रॉप बाय ड्रॉप निकल जा रहे थे। ये ऐसा केस है। तो दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग केस है, तो मैंने सोचा, मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी है, तो मैंने सोचा आपको शेयर करूँ, आपको भी अच्छा लगेगा। दोस्तों, मैं अपनी वीडियोज़ को यूट्यूब के माध्यम से शेयर करता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर मेरा एक चैनल है डॉक्टर आबिद होम्योपैथ नाम से। उसके माध्यम से मैं अपने वीडियोज़ को शेयर करता हूँ। तो ऐसे ही मैंने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें मैंने बताया था कि यूरिन लीकेज के बारे में, इनवॉलंटरी यूरिन पास आउट के बारे में। तो उसे देखकर मुझे एक कॉल आया, और वो कॉल था पीलीभीत से। उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब, हम बहुत परेशान हैं और मेरे बेटे को एक प्रॉब्लम है। मैंने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया है, कि पीलीभीत में दिखाया, और उसके बाद मुझे आराम नहीं मिला, तो मैंने बरेली में डॉक्टर्स को दिखाया, और काफ़ी अच्छे-अच्छे डॉक्टर्स को मैंने दिखा दिया। काफ़ी दिन तक इलाज हुआ, लेकिन मेरे बेटे को कोई आराम नहीं हुआ। उसकी उम्र 9 साल की है, और उसकी ये प्रॉब्लम बचपन से हो रही है। तो मैंने सोचा शुरुआत में कि ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होना ना होने के बाद जब वो बड़ा हो गया, थोड़ा-सा तो दिक्कत महसूस होने लगी। तो फिर मैंने बरेली में काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, उसके बाद भी उसको आराम नहीं हुआ। फिर मुझे पता चला उसके एसजीपीजीआई लखनऊ के बारे में मुझे बताया गया, तो मैंने वहाँ भी दिखाया, और वहाँ के मेरे और डॉक्टर्स ने यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में मैंने दिखाया। तो उसके बाद वहाँ भी ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं समझ में आया, और प्रॉब्लम वैसी की वैसी रह गई। वहाँ सारी जाँचें हुई हैं, और जाँच उन्होंने मुझे भेजा भी, तो मैं जाँच आपको शेयर कर दूँगा, ताकि आपको लगे कि नहीं डॉक्टर साहब कहीं ऐसे तो नहीं बता रहे हैं। तो मैं जाँच आपको शेयर कर दूँगा, आप देख लीजिएगा। मैंने उनसे पूछा तो काफ़ी उनकी केस टेकिंग की, और उनके फैमिली हिस्ट्री के बारे में मालूम किया, कि किसी को और ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं थी उनकी फैमिली में, या उस बच्चे का मैंने टेम्परामेंट लिया, उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा था, और उसकी फिज़िकल मेकअप, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैंने सारे सवाल उससे उनसे जानकारी ली, और उसके बाद फिर मैंने कुछ मेडिसिन सेलेक्ट की, और मैंने उनको बताया। तो मैंने दवा बताया उनको। सबसे पहली मेडिसिन मैंने उनको बताई कॉस्टिकम 1 एन्फोटेंसी, और फिर उसके बाद फिर उसके साथ में इसके और भी मेडिसिन मैंने बताई, बेलाडोना 200, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम, और कॉस्टिकम 1 एम हफ्ते में 1 बार 2 बूंद ज़ुबान पे लेना था, और सीपिया 200 सिर्फ़ शाम को 2 बूंद लेना था। मैंने उनको बताई, उन्होंने कहा आप इस्तेमाल करिए, तो लगभग 1 महीने बाद फिर मुझे फ़ोन करिएगा। तो 15 दिन खिलाने के बाद, ये दवा मेडिसिन खिलाने के बाद, उन्होंने 15 दिन बाद मुझे कॉल किया, और बताया, डॉक्टर साहब, मैंने दवा बराबर दे रहा हूँ, दवा बराबर चल रही है, लेकिन कुछ आराम समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने उनको एक दवा इसके साथ और ऐड की, एक्वीसेटम हाइमेल, मदर टिंचर फॉर्म में है। मैंने इसको बताया, उन्होंने कहा 10-10 बूंद आधे कप पानी में मिलाकर 3 टाइम इसको आपको पीना है। फिर उन्होंने अपना चालू कर दिया होगा। फिर 15 दिन बाद मुझे फिर से कॉल आया, तो उन्होंने बताया, डॉक्टर साहब, कि आपने जो दवा बताई, उसके बाद से पिलाने के बाद लगभग 3 दिन से ही उसको आराम मिलना चालू हो गया, और पूरे 1 महीने कंप्लीट करने के बाद उनका बच्चा जो है, जो कि लीकेज इनवॉलंटरी यूरिन लीकेज के, मतलब पेशाब के कतरे जो अपने आप निकल जा रहे थे, वो उसका पूरी तरीके से ठीक हो गया। तो दोस्तों, ये केस बहुत इंटरेस्टिंग था, तो मैंने सोचा आपको शेयर करूँ, मैं आपको बताऊँ, ताकि अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे, तो आप दूसरे तक भी इसे शेयर कीजिए, जो कि इससे रिलेटेड, जो मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, इससे रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, कोई इससे सफ़र कर रहा है, तो वो भी इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा लगा ये जानकर, कि इतना परेशान होने के बाद धीरे-धीरे उनको पूरी तरीके से कोई केस अगर काफ़ी समय से चला आ रहा है, तो आदमी बहुत परेशान हो जाता है। उसके बाद अगर उसका पेशेंट 1 महीने में ही रिकवर हो जाए, पूरी तरीके से ठीक हो जाए, तो उसके लिए क्या ही अच्छा होगा। तो दोस्तों, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको, आपने मेरे वीडियो सुना, और मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वीडियो ज़रूर